ओम शांति। हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, है ना? पर ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है? आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक नजरिए को समझने वाले हैं जो इस पूरे सफर को एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझाता है। वो है कांटे से फूल बनने की यात्रा। चलिए इसके गहरे मतलब में उतरते हैं। तो इस पूरी बात की शुरुआत होती है इसी एक पावरफुल विचार से। ये एक लाइन मानो पूरी शिक्षा का सार है। एक ऐसी अवस्था से बाहर निकलना जहां दूसरों को दुख पहुंचता है और एक ऐसी अवस्था में पहुंचना जहां सिर्फ और सिर्फ सुख दिया जाता है, बिल्कुल एक फूल की तरह। तो ये कांटे से फूल बनने का सफर आखिर है क्या? देखिए, किसी भी यात्रा को शुरू करने से पहले ये जानना तो जरूरी है कि हम अभी हैं कहाँ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस शिक्षा के हिसाब से कांटा होने का असल मतलब क्या है। यहाँ दो अवस्थाओं के बीच का एक बहुत ही गहरा फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है कांटा, जो पतित है, कलयुग यानी आयरन एज में रहता है और दूसरों को दुख देता है। और दूसरी तरफ है फूल, जो पावन है, सतयुग यानी गोल्डन एज का वारिस है और सिर्फ सुख देता है। बस इसी एक अवस्था से दूसरी तक पहुंचना, यही इस यात्रा का असली लक्ष्य है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा बदलाव ये कब मुमकिन है? ये ज्ञान एक बहुत ही खास समय की बात करता है, जिसे कहा गया है पुरुषोत्तम संगम युग। ये दो युगों के मिलने का एक छोटा सा लेकिन सबसे कल्याणकारी समय है। मतलब एक ऐसा रेयर मौका जब कोई भी आत्मा कांटे से फूल बनने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, तो मंजिल पता है और ये भी पता है कि ये यात्रा कब करनी है, लेकिन इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गाइड कौन करेगा? यहाँ एक ऐसे गाइड की बात की गई है जो एकदम यूनिक है। एक ही सर्वोच्च शक्ति जो तीन अलग अलग रोल निभाती है। ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक ही निराकार शक्ति शिव बाबा एक साथ तीन भूमिकाएं निभाते हैं। बाप बनकर वो स्वर्ग की विरासत का वादा करते हैं, टीचर बनकर वो पावन बनने का ज्ञान देते हैं और सद्गुरु बनकर वो मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। ये तीनों भूमिकाएं मिलकर ही इस यात्रा को पूरा करती हैं। ये बात इस रिश्ते को बहुत ही खास बना देती है। जरा सोचिए, एक ऐसा गाइड जिसका एक ही लक्ष्य है कि उसके बच्चे उससे भी ऊंचा पद हासिल करें। ये एक बेहद निस्वार्थ, एक बेहद प्यारा रिश्ता है। जब गाइड इतना शक्तिशाली हो तो फिर तरीका क्या है? अब हम इस बदलाव की असली विधि को समझेंगे। वो कौन सा अभ्यास है जिससे एक आत्मा कांटे से फूल बन सकती है? इस अभ्यास का जो कोर है वो है याद की यात्रा। ये कोई बाहर की तीर्थ यात्रा नहीं है, नहीं, ये तो मन और बुद्धि की एक अंदरूनी यात्रा है। ये एक तरह का मेडिटेशन है जिसमें आत्मा लगातार उस निराकार बाप के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखती है। और इस अभ्यास का असर बहुत गहरा बताया गया है। ये याद आत्मा पर लगी हुई विकारों की जंग को साफ कर देती है। ये माया यानी दुनिया के भ्रम पर जीत हासिल करने की ताकत देती है और यहाँ तक कि पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ भी खत्म कर देती है, जिससे आत्मा पूरी तरह बदल जाती है। ये कोट देखिए, ये इस अभ्यास की सादगी और इसकी सबसे बड़ी चुनौती दोनों को एक साथ दिखाता है। बात बस याद रखने की है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी लड़ाई भूलने की आदत से ही है। सवाल यही उठता है, जो पिता दुनिया का मालिक बना रहा हो, उसे कोई कैसे भूल सकता है? तो इस मुश्किल यात्रा का, इस पुरुषार्थ का आखिरी इनाम क्या है? जब एक आत्मा कांटा से फूल बन जाती है तो उसे हासिल क्या होता है? इसका जवाब है पूरी दुनिया की बादशाही। ये जो नंबर है 84, ये जन्मों के पूरे साइकिल को दिखाता है। इस ज्ञान के अनुसार जो आत्माएं ये यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करती हैं, वो गोल्डन एज में सबसे पहले जन्म लेती हैं और 84 जन्मों का पूरा अनुभव करती हैं, एक भी जन्म कम नहीं। ये इंसान की सबसे ऊंची संभावना को दिखाता है, एक साधारण मनुष्य से दुनिया का मालिक बनना और एक ऐसी पवित्र दुनिया में जन्म लेना जहां हर तरह की खुशहाली और समृद्धि हो। और ये एक सच्चे शिष्य का, एक सच्चे बच्चे का पक्का वादा है। ये दिखाता है कि इस रास्ते पर चलने के लिए किस तरह के आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। तो चलिए अब इन सभी गहरी बातों का निचोड़ निकालते हैं। आखिर में ये शिक्षा हमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कौन सा प्रैक्टिकल ज्ञान और कौन सा वरदान देती है? यहाँ 3 बहुत जरूरी बातें अपनाने के लिए कही गई हैं। पहली,
याद की यात्रा से आत्मा की जंग उतारकर उसे सुंदर बनाना। दूसरी, माया के तूफानों से डरना नहीं बल्कि महावीर बनना। और तीसरी, अपने अवगुणों को लगातार निकालकर हमेशा खुश रहना। इसके साथ ही एक वरदान भी है। अपने शुद्ध संकल्पों की शक्ति को इतना जमा करो कि मन से की जाने वाली सेवा का अनुभव एकदम सहज हो जाए। ये विचारों की शक्ति पर बहुत जोर देता है। और अंत में जीत के लिए एक सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला, मन से ईर्ष्या और द्वेष को हमेशा के लिए विदाई दे दो, तो विजय निश्चित है। तो हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। ये ज्ञान कांटे से फूल बनने की बात करता है। भले ही इसका संदर्भ आध्यात्मिक हो, लेकिन ये जो मिसाल है ये हम सभी के लिए है। अपनी अपनी जिंदगी में कांटे से फूल बनने का ये जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कैसा दिख सकता है? ओम शांति।